और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। क्वींस रोड, पुंगलिया फार्म और अजमेरा गार्डन मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के उप नियंत्रक रामावतार ताखर ने मौका मुआयना किया है। पुंगलिया फार्म में बने निर्माणों का जायजा लिया है, मौके पर रिपोर्ट तैयार कर ली है। डीवाईएसपी रामावतार ताखर ने यह कहा कि तथ्यात्मक रिपोर्ट बनवाकर भिजवा दी है। डीआईजी और सीसीई को कार्रवाई की अनुमति के लिए रिपोर्ट भिजवाई है। अब डीआईजी कैलाश बिश्नोई से निर्देश मिलने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब इंतजार है डीआईजी कैलाश बिश्नोई के निर्देशों का। 25 दिन से अजमेरा गार्डन और पुंगलिया फार्म का मामला सुर्खियों में है। जी राजस्थान ने इस खबर को बड़ी ही प्राथमिकता के साथ दिखाया है और मेरे सहयोगी राम सिंह ने इसको लेकर पल पल की अपडेट साझा की है। न केवल खबर को दिखाया बल्कि खबर के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, उन तमाम डेवलपमेंट से भी हमने आपको रूबरू करवाया और आज का जो नया डेवलपमेंट है ये भी हम आपके सामने रख रहे हैं। पूर्व पार्षद ने अवैध रूप से कॉलोनियां बनाने की शिकायत की थी। पूर्व पार्षद की इस शिकायत को हमने मंच दिया था और अजमेरा गार्डन और पुंगलिया फार्म को लेकर जेडीसी और डीआईजी बिश्नोई से शिकायत हुई थी। इसके बाद अब जाकर जोन 7 के डीवाईएसपी ताखर हरकत में आ गए हैं। हालांकि जोन 5 के डीवाईएसपी गौरीशंकर बोहरा दौरा नहीं कर पाए हैं। बोहरा का कहना है कि वो अभी थोड़े बिजी चल रहे हैं, थोड़े व्यस्त चल रहे हैं। मौका देखकर अजमेरा गार्डन की रिपोर्ट भेजेंगे। बहरहाल ऑफिसर्स के मौके के दौरे और जायजा रिपोर्ट्स डीआईजी तक पहुंची, यानी कि बिश्नोई तक पहुंची। अब आम जन को कार्रवाई के लिए जेडीसी और डीआईजी के निर्देशों का इंतजार है। उनके निर्देश आ जाएंगे, उसके बाद आगे का एक्शन हो जाएगा। यानी कि कम से कम इस मामले में एक्शन होना शुरू हुआ है, प्रोसेस होनी शुरू हो गई है। यह मामला जयपुर के क्वींस रोड, पुंगलिया फार्म और अजमेरा गार्डन का है, जहां पर कॉलोनी बनाई जा रही थी और उसकी शिकायत पूर्व पार्षद ने की थी। जेडीए के उप नियंत्रक डीवाईएसपी रामावतार ताखर ने मौका मुआयना कर लिया है। यह अभी की अपडेट है, यह अभी का डेवलपमेंट है जो हम आपको बता रहे हैं। दूसरा ये कि पुंगलिया फार्म में जो निर्माण हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, उसका जायजा डीवाईएसपी ने ले लिया है। उन्होंने तीसरी अपडेट यह है कि उन्होंने एक रिपोर्ट भी तैयार कर ली है और उनका यह कहना है कि तथ्यात्मक रिपोर्ट बनवाकर उन्होंने भिजवा दी है। चौथी अपडेट आपको बता दें कि डीआईजी और सीसीई जो हैं, डीआईजी और सीसीई, उन दोनों को कार्रवाई की अनुमति के लिए रिपोर्ट भिजवाई है। तो इसका मतलब ये कि डीआईजी कैलाश बिश्नोई से निर्देश मिलने के बाद आगामी कार्रवाई होगी। ये चार बड़ी अपडेट्स हैं। 25 दिन से अजमेरा गार्डन और पुंगलिया फार्म का जो मामला है वो हमने लगातार आपको दिखाया था, सुर्खियों में बना हुआ है। पूर्व पार्षद ने अवैध रूप से कॉलोनियां बनाए जाने की शिकायत की थी और जो पांचवी अपडेट है वो भी हम आपको बता देते हैं। वो अपडेट यही है कि जोन 7 के डीवाईएसपी ताखर जो हैं वो तो मौका मुआयना कर चुके हैं, लेकिन पांचवी अपडेट ये कि जोन 5 के जो डीवाईएसपी हैं गौरीशंकर बोहरा, वो अभी तक दौरा नहीं कर पाए हैं। गौरीशंकर बोहरा कह रहे हैं कि वो अभी थोड़े व्यस्त चल रहे हैं, वो अभी बिजी हैं और मौका देखकर अजमेरा गार्डन की रिपोर्ट भेजेंगे। फिलहाल ऑफिसर्स के मौके पर दौरे जो कि जरूरी थे, क्योंकि जब तक शुरुआत ही नहीं होगी तब तक तो अंत हो ही नहीं सकता और बहुत ही लंबे समय से ये एक्शन शुरू ही नहीं हो रहा था, प्रोसेस हो ही नहीं रही थी। अब प्रोसेस शुरू हो गई है, रिपोर्ट डीआईजी तक पहुंच गई है, तो अब आम लोगों के मन में भी ये उम्मीद है कि कार्रवाई तो होगी। जेडीसी और डीआईजी के निर्देशों का, उनके अगले आदेशों का अब इंतजार है। मेरे सहयोगी राम सिंह राजावत मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे राम सिंह का रुख करते हैं। राम सिंह, लगातार इस खबर पर हमने जितने डेवलपमेंट हुए वो बताए। हालांकि अब अपडेट यह है कि जो जोन 7 के डीवाईएसपी हैं वो तो जा चुके हैं, जोन 5 के डीवाईएसपी अभी तक जा नहीं पाए हैं। क्या आपको लगता है कि यह मामला, यह प्रोसेस अभी और टाइम टेकिंग होगा और ज्यादा वक्त लगेगा? देखिए, ये दोनों मामले बड़े पहुंच इलाकों में अवैध रूप से जो अवैध निर्माण के बड़े मामले हैं और इनमें ये पिछले 25 दिन से मामला सुर्खियों बना हुआ और जेडीए में भी चर्चा का विषय बना हुआ कि जयपुर विकास प्राधिकरण एक तरफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का दावा करता है, लेकिन जेडीए की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की ये दोनों मामले बखिया उधेड़ रहे हैं कि इन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा जेडीए। हालांकि अब अधिकारी हरकत में आए हैं और मौके पे जाकर के उन्होंने बाकायदा जायजा लिया है, क्या क्या अवैध निर्माण है मौके पे, क्या नियमों के अनुरूप है नहीं है, अप्रूव्ड है कि नहीं है, सारी रिपोर्ट्स बना के, जैसा कि डीवाईएसपी रामावतार ताखर जी उन्होंने बताया कि उन्होंने रिपोर्ट बना के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक जो है आदर्श चौधरी
और डीआईजी कैलाश विश्नोई जी को भिजवा दी है। अब देखना यह है कि उनके निर्देशों का बाद ही आगामी कार्रवाई हो पाएगी, उनका ये कहना था। दूसरी तरफ जो गौरी शंकर जी हैं, जो डीवाईएसपी हैं, वे भी जल्द इस मामले में रिपोर्ट भेज रहे हैं और उच्च निर्देश आने के बाद दोनों मामलों में कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है। क्या माना जा सकता है, क्या संभावना है? निर्देश आने में अभी कितना वक्त और लग सकता है? क्योंकि आम लोगों को प्रोसेस से मतलब नहीं होता ना राम सिंह, आम लोगों को इस बात से मतलब है कि उनका काम कब हो जाएगा। इसीलिए इन मामलों में कार्रवाई में डिले हो रहा है। हाँ। अगर सामान्य आम आदमी का अवैध निर्माण होता तो अब तक कार्रवाई हो चुकी थी और कार्रवाई हो चुकी होती, लेकिन चूंकि दोनों मामले बड़े राजनीतिक रसूखात से जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री और बड़े जो व्यावसायिक जो घराने हैं उनसे जुड़े हुए मामले हैं दोनों, इसीलिए जेडीए को समय लग रहा है, अधिकारियों को डिसीजन हो सकता है, डिसीजन करने में समय लग रहा हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंह आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है और राम सिंह जो कि इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने न केवल इस खबर को 25 दिन पहले रिपोर्ट किया बल्कि उस पर आ रहे तमाम डेवलपमेंट्स भी हम आपको बता रहे हैं।